जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि दिन और रात कैसे होता है, दिन और रात क्यों होता है, किस चीज़ की वजह से होता है, और इसमें यह भी समझेंगे कि सर्दी के मौसम क्यों आता है और गर्मी के मौसम क्यों आता है। देखिए, हम लोगों को दिन और रात क्यों होता है ये समझने से पहले ये पृथ्वी को अच्छा समझ लेना चाहिए कि पृथ्वी किस प्रकार है, पृथ्वी का गुण क्या है। देखिए, पृथ्वी का जो आकार है, पृथ्वी का आकार क्या है, गोला है, संतरा आकार है। इसको संतरा आकार में कहा गया है कि पृथ्वी का आकार संतरा आकार है। और ये क्या है, ये 23 डिग्री पे झुका है। ये जो है 23 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे क्या है, झुका हुआ है। ये 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है। और ये ब्रह्मांड का, ये ब्रह्मांड में जो सौर मंडल है, सौर मंडल के परिवार में ये सम्मिलित है। देखिए, सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है, जिसमें एक पृथ्वी भी आता है। और ये इस पे जीवन क्या है, संभव है। और बाकी बात जितने भी ग्रह है उस पर जीवन संभव नहीं है। तो हम इसी पृथ्वी के बारे में समझेंगे कि इसमें दिन और रात क्यों होता है। देखिए, पृथ्वी जो 23.5 डिग्री पे क्या है, झुका हुआ है। पृथ्वी का आकार गोल है। और ये पृथ्वी क्या होता है, घूर्णन करता है, मतलब कि घूमता है अपने अक्ष पे। अपने अक्ष पे क्या होता है, घूमता है। अपने अक्ष पे क्या होता है, घूमता है। और ये घूमने की वजह से ही दिन और रात होता है। तो ये किस प्रकार घूमता है। देखिए, इसका जो ये जो घूमता है ना, इसकी घूमने की जो तेजी होती है, तीव्र गति से जो घूमती है, इसकी गति जो होती है, ये जो इसकी गति 1600 किलोमीटर प्रति सेकंड होते हैं। मतलब कि 1 सेकंड में 1600 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। अब देखिए, अगर आप कहते होंगे कि आप 1600 किलोमीटर दूरी तय करता है, लेकिन अपना सबको पता कहाँ चलता है। अब देखिए पृथ्वी का बहुत बड़ा है। पृथ्वी बड़ा होने के कारण ही अपना लोग को पता नहीं चला। अब देखिए, बताइए, ये वस्तु है, अगर यहाँ से इसको देखेंगे, यहाँ से अगर देखेंगे तो इस बगल क्या घटना हो रहे हैं हम लोग को पता चलेगा। लेकिन एक बात पता है, अगर देखिए इसमें जो है 71% क्या है, पृथ्वी में 71% जल है और 29% क्या है, स्थल है। 29% क्या है, स्थल है। आप देखिए, 71% जल है और 71% जल है और 29% स्थल है, जिसमें पहाड़ी भी इलाका है। तो हम लोग को ये समझना चाहिए कि ये जल 71% जो है, मतलब कि समुद्र जो है, समुद्र, आप देखिएगा समुद्र का जल ना एक बार उछलेगा, मतलब उछालेगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, मतलब कि तीव्र गति से ऐसे होता है। तो ये जो है घूर्णन के कारण ही होता है। अब घूर्णन इतना तेज गति से हो रहा है अपना, लेकिन अपना लोग थोड़ा मतलब कुछ होना चाहिए ना, हिलना चाहिए, लेकिन नहीं हिल पाते। क्यों? क्योंकि अपना सब उसके बहुत निकट और इसमें गुरुत्वाकर्षण की वजह से अपना लोग नहीं हिल पाते हैं। और यहाँ पे इस जल में देखिए, जल की जो होती है घनत्व कम होती है, इसीलिए अपना सबसे कम होती है। इसीलिए क्या होता है कि ये मतलब एडजस्ट नहीं कर पाता है। अब जब बहुत सारा जल है तो वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण उतना काम नहीं करता है। तो इसीलिए देखिए, जल जो होता है उछालने लगता है। अब देखिए, जल जो समुद्र के जल देखिएगा, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर, एक के बार मारेगा तुरंत वहां पे पहुंच जाएगा, फिर तुरंत आ जाएगा तुरंत। तो ये किसी के कारण होता है, ये पृथ्वी जो घूमता है उसके कारण होता है। तो ये जल जो उछालता है, ये समुद्र का जल जो उछालता है, वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। तो आप समझ गए हैं कि पृथ्वी कितना प्रतिशत पानी है और कितना % स्थल है। तो आप ये समझ गए। देखिए, अब हम लोग को ये समझना चाहिए कि दिन और रात क्यों होता है। तो देखिए, दिन और रात क्यों होता है। देखिए, पृथ्वी जो है घूर्णन करता है, आप लोग ये अच्छा समझ गए हैं। तो दिन और रात क्यों होता है हम लोग ये समझेंगे। देखिए, दिन और रात जो होता है ये सूर्य के कारण होता है। हम अपना लोग जब बचपन में जब होंगे ना, तो आप ये समझते होंगे कि सूर्य निकलता है, सुबह को निकलता है, 6 बजे निकल जाता है और शाम को ढल जाता है। मतलब कोई क्या होता है ना कि सूर्य निकलता है और शाम को ढल जाता है। मतलब कि क्या है कि पहाड़ के पीछे छुपा हुआ है सूर्य। वो जो है ना, ऐसे घूम करके जा करके फिर से पहाड़ के पीछे डूब जाता है। ऐसे बचपन में सब सोचते थे हम लोग। और 5 क्लास के बाद जाने के बाद पता चला मतलब कि सूर्य जो रहता है ना, घूर्णन करता है, घूमता है, इसीलिए क्या होता है, सुबह और शाम होता है। देखिए, अब देखिए, मान लेते हैं ये क्या है, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, ये सूर्य है। आप देखिए, ये क्या है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये क्या है, सूर्य है। सूर्य जो है पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर पे दूरी पे है।
15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है, लगभग में 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है सूर्य जो है। सूर्य पृथ्वी की दूरी लगभग में 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है। आप देखिए इसकी प्रकाश जो होती है, ये जो प्रकाश आती है, ये प्रकाश को आने में लगभग में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। ये सब थोड़ा पॉइंट समझ लीजिए, मतलब कि जो मेन पॉइंट है वो समझ लीजिएगा, ठीक रहेगा, फिर बाद में कोई दिक्कत। इसको आने में 15 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। आप तेरी के लाइट चले गया यार, यही एक प्रॉब्लम हो जाता है कि जब मतलब काम स्टार्ट करो मतलब लाइट खत्म, बहुत दिक्कत हो जाता है यार। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए क्या है ना कि कभी कभी लाइट कट जाने की वजह से तो ये रुक जाते हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अब मतलब थोड़ा बड़ा संस्थान है नहीं, तो कम सब्सक्राइबर्स है, तो क्या लाइट भी लगाए तो कहाँ से, सही बात आप लोग समझते होंगे। देखिए अब हम इसमें क्या बताएं कि सूर्य जो है, सूर्य की प्रकाश जो है, इसको आने में पृथ्वी तक 8 मिनट 20 सेकेंड लग जाता है। इसको आने में पृथ्वी तक 8 मिनट 20 सेकेंड लग जाता है। और देखिए ये प्रकाश की वजह से ही क्या होता है, मतलब ये सूर्य की वजह से ही दिन और रात होता है। अगर प्रकाश नहीं आएगा तो दिन नहीं होगा, और प्रकाश आएगा तब दिन होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो देखिए प्रकाश की वजह से क्या होता है, प्रकाश के वजह से क्या होता है, दिन और रात होता है। प्रकाश के वजह से क्या होता है, दिन और रात होता है। देखिए प्रकाश के वजह से क्या होता है, दिन और रात होता है। प्रकाश का चाल कितना है, प्रकाश का चाल कितना है, प्रकाश का चाल, आप प्रकाश का चाल भी समझ लीजिए। मतलब कि प्रकाश जो होता है 1 सेकंड में कितना किलोमीटर दूरी तय करता है, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड दूरी, 1 मिनट में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लेती है प्रकाश। आप देखिए हम लोग को ये समझना है कि आप दिन रात कैसे होते हैं, ये समझना है। देखिए सूर्य जो है इस प्रकार है, तो यहाँ पे रोशनी आएगा। आप देखिए यहाँ पे रोशनी आएगा, मानते हैं यहाँ पे सब रोशनी आ गया, ठीक है, आगे आपको पता है तरह से घूमता है। तो ये प्रकाश सिर्फ यहाँ पे आ रहा है, प्रकाश सिर्फ यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे रोशनी होगा, यहाँ का वस्तु जलेगा। आप देखिए किसी वस्तु अगर अंधेरे में जिस वस्तु पे प्रकाश देते हैं, जिस वस्तु पर प्रकाश देते हैं वही वस्तु दिखता है। लेकिन अगर वही वस्तु दिखता है जिस पे नहीं देते वही नहीं दिखता है। तो सिंपल यहाँ से प्रकाश आता है, तो ये यहाँ पे अगर प्रकाश को लगा तो यहाँ का जितना भी वस्तु है वो चीज़ दिखाई देगा, और यहाँ पे प्रकाश इधर से आएगा तब ना दिखाई देगा। और ये क्या होता है, घूमता है। अब ये घूमेगा तो ये वाला स्थान क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है, और ये वाला स्थान यहाँ पे आ जाता है। तो ये घूमने की वजह से ये स्थान चेंज होता है। तो क्या होता है, घूमने की वजह से, और अपना लोग कहते हैं दिन और अभी रात हो गया, दिन और रात हो गया। तो रोशनी जो होता है, रोशनी जो आता है उसको घूमने की वजह से कहीं एक ही दिशा न देगा, या तो यहाँ देगा या तो यहाँ देगा। मतलब कि घूमने की वजह से दिन और रात होता है। अब आपसे पूछे कि कोई दिन और रात क्यों होता है, तो सिंपल बता दीजिए, घूर्णन काल की वजह से दिन और रात होता है। ज़्यादा बकटेटी करने की कोई जरूरी नहीं है। अगर डिटेल्स में पूछे तो आप पहले डिटेल्स में पूछिए, उसके बाद हम जवाब देते हैं। बिल्कुल। आप देखिए हम लोग पढ़ेंगे कि समझेंगे कि अब जो गर्मी के मौसम क्यों आते हैं और ठंडी के मौसम क्यों आते हैं, ये भी समझेंगे। चलिए तो समझते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि ठंडा मौसम और गर्मी मौसम क्यों आता है। चलिए देखते हैं। देखिए ठंडा मौसम और गर्मी मौसम जाता है, उसमें जो हम लोग बताए थे कि दिन और रात होता है घूर्णन के कारण। और हम इसमें समझेंगे कि ठंडा मौसम और गर्मी मौसम क्यों आता है। इसमें ठंडा मौसम और गर्मी मौसम जो आता है ये आता है परिक्रमण के कारण। देखिए अब परिक्रमण मतलब क्या होता है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, परिक्रमण, जो कि सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी के सूर्य को चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग में 365 दिन लगता है। कितना लगता है, 365 दिन लगता है, जिसे हम 1 वर्ष कहते हैं, जिसे हम 1 वर्ष कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, 1 वर्ष कहते हैं। आप देखिए जिसे हम क्या कहते हैं, 1 वर्ष। देखिए पृथ्वी जो यहाँ रहता है ना, यहाँ पृथ्वी यहाँ रहता है, इसका चक्कर लगाता है चारों ओर। चारों ओर क्या कहते हैं, चक्कर लगाए, चारों ओर चक्कर लगाए। अगर यहाँ से चक्कर यहाँ लगा दिया, अगर यहाँ से शुरू किया यहाँ तक लगाया, तो क्या हो गया, यहाँ पे 365 दिन हो जाएगा। 365 दिन में यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा। और ये कितना स्पीड से घूर्णन करता है, 1600 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आप देखिए ये यहाँ से आने में इसको 365 दिन लगता है। तो ये यहाँ पे अगर देखिए रहेगा तो यहाँ पे सीधे डायरेक्ट देखिए अपना सबका भारत कहाँ पता है, बीच में यहाँ भारत देश यहाँ है। अब भारत देश यहाँ मान लेते हैं। अब ये देखिए, अब ये डायरेक्ट यहाँ पे गया ये रोशनी, अब ये डायरेक्ट यहाँ पे गया ये रोशनी, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो ये क्या होगा कि डायरेक्ट पूरा भारत पे देखिए पूरा एकदम पूरा गर्मी है। अब ये घूमेगा, ये फिर इधर घूमेगा,
तो फिर ये क्या होता है, तुरंत दिन और दिन भी जो है बड़ा होता है। तो ये गर्मी के मौसम में देखिएगा दिन बड़ा होता है, तो ये घूमने के कारण अब देखिए यहाँ पे घूमेगा तो पूरा बड़ा आ जाएगा। लेकिन सोचिए ये दूर में रहकर ही इसको क्या करता है, ज़्यादा गर्मी देता है, अब पास में आकर ही ठंडी देता है। और यहाँ से जैसे ही ये पृथ्वी यहाँ दूरी तय करके यहाँ आते हैं तो हमारे पृथ्वी ये भारत कहाँ है, यहाँ। अब भारत यहाँ है और ये जो देखिए घूमेगा ना, तो अब देखिए एक चीज़ घुमाते हैं। अब देखिए ये घूमेगा तो मतलब कि मान लेते हैं ये मान लेते हैं ये भारत है। अब ऐसे रहेगा, ऐसे घूमेगा, यहाँ पे अगर प्रकाश आ रहा है तो ये प्रकाश बहुत कम समय तक जाएगा, तो यहाँ तक रहेगा ना, तो ये ऐसे घूमेगा। एक सेकेंड रुकिए, हम बता दे रहे हैं। अगर यहाँ पे रहेगा, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, अब ये क्या करेगा कि इस तरह से घूम करके ये जो घूमेगा तो ये बहुत कम ही प्रकाश आएगा, मतलब कि प्रकाश आने नहीं आ पाएगा। ये क्या प्रकाश नहीं आने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे कि वाष्पीकरण होने लगता है, जो कोहरा होने लगता है, इसीलिए कोहरा होने लगता है। क्यों सा जिसे कहते हैं, कोहरा होने की वजह से और ठंडी, ये प्रकाश नहीं आता है तो कोहरा होने लगता है और ठंडी बढ़ जाता है, और क्या होता है कि बहुत ठंडा लगने लगता है। हम ये सब और डिटेल्स में समझेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि ठंडा मौसम और गर्मी मौसम क्यों आता है, तो आप सिंपल में बता दीजिएगा कि परिक्रमण के कारण होता है। ठंडा मौसम परिक्रमण के कारण होता है। अब ठंडी और गर्मी मौसम क्यों होता है, परिक्रमण के कारण। अगर पूछा दिन रात क्यों होता है, तो घूर्णन के कारण। डायरेक्ट यहाँ पे सिंपल है, इतना लॉजिक। अब लेकिन इसको समझाने के कई तरीके हैं, हम जितना हुआ आपको उतना समझाया। अगर आप सभी को देखिएगा कि हम आप लोगों के लिए डिटेल्स में लाएंगे। अगर हम कुछ डेवलप किए तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा खासा करके लेके आएंगे। इसमें उतना समझा नहीं पाते हैं क्योंकि सुविधा के कारण नहीं, मतलब सुविधा नहीं है इसके कारण। इसीलिए आप देखिएगा थोड़ा बहुत आप बहुत समझ गए होंगे। हमको ये उम्मीद है कि आप बहुत कुछ ना कुछ जरूर इसमें समझे होंगे। तो जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।